This meeting is being recorded. सो बेसिकली आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये माई एसक्यूएल डेटाबेस है। और माई एसक्यूएल आपका एक ओपन सोर्स डेटाबेस है, आरडीबीएस टाइप का डेटाबेस है। इस पे आप काम किस तरीके से करोगे, सारी जो इतनी भी इसके अंदर की जो आपके कमांड हैं, टेबल्स हैं, डेटाबेस है, कैसे क्रिएट करना, कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। आप माई एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप गूगल पे जाके माई एसक्यूएल का जो सॉफ्टवेयर है आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो, या आइए जो सीएमडी वाला जेम्प सर्वर है आप इसके थ्रू माई एसक्यूएल ये है। ठीक है, सो आप माई एसक्यूएल यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो ये वाला। फिलहाल मैं ये जेम्प सॉफ्टवेयर है जो पीएचपी डेवलपमेंट के सबसे ज़्यादा काम आता है। सो बेसिकली यहाँ पे ये माई एसक्यूएल है, इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। और जब ये ग्रीन हो जाएगा तो मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि प्रॉपरली आपकी जो माइस्क्वेल में जो डेटाबेस है वो प्रॉपरली कैसे क्रिएट किया जाता है। सो मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ और विंडो प्लस आर बटन आपको दबाता हूँ। सो ये आ जाता है, या यहाँ पे आप सीएमडी पे जाओगे और यहाँ पे लिखना है सीएमडी। तो आप यहाँ पे सीएमडी पे जाके जो आपका कमांड प्रमोट है यहाँ से, या आप यहाँ से इसको ओके करोगे। जब ये आपका कमांड प्रमोट ओपन हो जाए सो इसे बड़ा कर लो और यहाँ पे कलर इसका थोड़ा सा चेंज कर लो। सो मैं यहाँ पे जाके इसका कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा बड़ा। अब ये जो जेम सॉफ्टवेयर होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, विंडो के केस में आप इसे लिनक्स में भी चला सकते हो। यहाँ पे सी ड्राइव में जाऊंगा, मैं सी ड्राइव में ये जाता हूँ और सी ड्राइव के अंदर ये यहाँ पे जेम्प है, तो ये डायरेक्टली सी ड्राइव के अंदर होता है और इसका जो रूट होता है वो ये होता है। ठीक है, सो ये चीज़ है। सो अब मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, तो मैं यहाँ से इसके सीधा सी डी डॉट डॉट करके सी डी ड्राइव पे आऊँगा, सी एल एस एंटर करता हूँ और यहाँ पे सी डी डॉट डॉट करूँगा तो यहाँ पे आ गया। और सी डी यहाँ पे लिखूंगा एक्स ए एम डबल पी जैम, सी डी इक्वल टू यहाँ लिखूंगा मैं माई एस क्यू एल और सी डी इक्वल टू बिन। ठीक है, ये उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा माई एसक्यूएल यू रूट, इसका यू मतलब यूजर नेम जो रूट होता है, पी मतलब पासवर्ड, जो भी डिफॉल्ट कुछ नहीं रखना आपको, एच होता है आप चाहो तो इसकी सेटिंग में जाके अंदर रख भी सकते हो। सो इसका जो बाय डिफॉल्ट होता है 70.1, और मैं यहाँ पे ऐसे एंटर करूंगा, पासवर्ड कुछ नहीं रखा, यहाँ पे लिखूंगा सो डेटा बेसिस, सो डेटा बेसिस। अब ये यहाँ पे 127 कैसे आ गया, ये इसका लोकल होस्ट होता है सिस्टम का। ये यहाँ पे ऐसे आया, बता देता हूँ। जब आप इसको अपाचे को स्टार्ट करते हो, जब आप पीएचपी चलाना है और इसके एडमिन पे जाओगे, आप इसके एडमिन पे क्लिक करोगे और ये पीएचपी एडमिन है, हालांकि ये आपका काम नहीं है, मगर आपको वो 127 कहाँ से आया वो दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ। सो पीएचपी एडमिन पे आप जैसे क्लिक करोगे, ये नीचे डबल क्लिक, क्या इशू आ रहा कुछ, हाँ तो ये देखो, ये सर्वर जो दिख रहा है आपको, ये ऊपर दिख रहा है ना, तो ये एक्चुअली में 127 है सर्वर आपका लोकल होस्ट के लिए। सो बस इसका ये सिर्फ आपको दिखाने के पर्पज से था और इसका कोई पर्पज नहीं। आप लोकल होस्ट ऊपर भी देखोगे आपको यहाँ पे ये दिख रहा, और यहाँ पे आ जाओ आप अपने सीएमडी पे। ठीक है, सो इसको बंद करना है बंद कर दो, नहीं तो रहने दो, बट माइस्क्यूएल की केस में ये आपका ग्रीन होना या ऑन होना जरूरी है। गो बैक टू द सीएमडी, ये टर्मिनल में क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद मैं मोंगो की सीरीज चालू करूंगा, मोंगो डीबी की, आप वो भी देखना चाहो तो देख सकते हो, या अगर कोई और डेटाबेस आपको नॉन एसक्यूएल एसक्यूएल जो भी आपकी क्वेरी है आरडीबीएमएस की, आपको उससे डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो यहाँ पे सबसे पहले कमांड ये करने के बाद सो डेटा बेसिस लिखना है, सो डेटा बेसिस। सो जितने डेटाबेस प्री डिफाइंड बने हुए हैं वो यहाँ शो हो जाएंगे। आपको नया डेटाबेस बनाना है, सो आप यहाँ पे लिखोगे क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का जो भी आपको नाम रखना है, मैं डेटाबेस का नाम यहाँ पे रख देता हूँ सॉफ्टएप डीबी। आपको जो रखना आप वो रख सकते हो। अब ये सॉफ्टएप डीबी इस टेबल में यूज करने के लिए मैं यहाँ लिखूंगा यूज सॉफ्टएप डीबी, सॉफ्टएप डीबी मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो अब मैं यहाँ दोबारा से लिखूंगा सो डेटाबेसेस। ये सो डेटाबेसेस देखो पहले लिखा था, ये जो बने डेटाबेस हैं वो, जब ये बना दिया, और सो डेटाबेस इसलिए लिखूंगा क्योंकि यूज कमांड लिखा, तो ये जो सॉफ्टएप डीबी नाम का आपने डेटाबेस बनाया वो इसमें टेबल में अंदर आया नहीं, तो उसके लिए लिखेंगे हम यूज और फिर सो डेटाबेस से चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये सॉफ्टवेयर जो आपका डीबी है वो आ गया है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, और राइट। सो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको अब टेबल बनानी है। सो फिर वही सेम कमांड लिखोगे सो टेबल्स, आप यहाँ पे टेबल्स लिखोगे, देखो यहाँ पे कोई भी टेबल्स नहीं है। सो अब जो टेबल्स है वो आपको किस डेटाबेस के अंदर बनानी है, सॉफ्टवेयर के अंदर। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट टेबल,
ये सॉफ्ट के अंदर आप पता कैसे चलेगा कि सॉफ्ट के अंदर आ गए, तो जो आपने ऊपर कमांड लिखा था यूज सॉफ्ट, तो इसका मतलब है कि अब आप इस डेटाबेस के अंदर आ गए। सॉफ्ट के अंदर सो टेबल्स में कोई टेबल नहीं है सॉफ्ट के अंदर, सो यहाँ पे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय रख देता हूँ शॉर्ट में, ईएमपी मैंने कर दिया, आप जो मर्जी चाहे नाम रखो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट, इंट आईडी, आईडी मतलब ऑटोमेटिक जनरेट हो, सो मैं यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे देता हूँ, आपको जितनी देनी है आप उतनी दे सकते हो, 1 2 3 4 5 कितनी, UNSIGNED अनसाइंड ऑटो इंक्रीमेंट, PRIMA प्राइमरी की नॉट नल। मैं नेम दे देता हूँ, नेम मतलब वारकार होता है, वारकार मतलब डेटा टाइप्स होता है डेटाबेस का, ये आप गूगल पे जाके पढ़ सकते हो इसके डिटेल में। सो मैं यहाँ पे 100 दे देता हूँ कि 100 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो, नॉट नल। और मैं यहाँ पे दे देता हूँ ईमेल, ईमेल, ईमेल में दे देता हूँ, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे सॉरी, सो मैं यहाँ पे कर्सर करके बाहर आता हूँ पहले एक बार, मिस्टेकली ईमेल और वारकार यहाँ पे दे देता हूँ। मैक्सिमम अगर किसी की ईमेल ज़्यादा लॉन्ग है तो मैं 200 दे देता हूँ। ईमेल के बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ मोबाइल नंबर, मोबाइल, सो मोबाइल का 10 नंबर का आपका मोबाइल नंबर होता है, 91 प्लस कंट्री ऐड होके 12 नंबर, सो मैंने यहाँ पे दे दिया 13। तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो यूज़ करूँगा, यहाँ पे 13 नंबर है तो 13 नॉट नल। और मोबाइल नंबर के बाद मुझे अगर कुछ ऑर्डर देना है तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एड्रेस, ADDRESS एड्रेस वारकार की भाई एड्रेस क्या है। सो मैं एड्रेस में भी ज़्यादा से ज़्यादा 300 कैरेक्टर दे देता हूँ कि मैक्सिमम किसी का लंबा अगर एड्रेस लॉन्ग टाइप का एड्रेस है सो हो। और मैं इसे टर्मिनेट करके इंटर कर दूंगा, इंटर करने पे यहाँ पे एरर आ गया, एरर में कुछ गड़बड़ है, सिंटैक्स आईडी इन अनसाइंड ऑटो इंक्रीमेंट PRI प्राइमरी की नॉट नल, नेम वारकार, वारकार नॉट नल, कुछ इशू है, देख लेते हैं अपनी टेबल में दोबारा से क्या इशू आ रहा। सो यहाँ पे चल के एक बार चेक कर लेते हैं, क्रिएट सिंटैक्स और UNSIGNET अनसाइंड ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की नॉट नल, नेम वारकार नॉट नल, ईमेल भी वारकार नॉट नल, मोबाइल वारकार नॉट नल, एड्रेस वारकार नॉट नल, BARCHAR वारकार नॉट नल। तो फिर एरर कहाँ आ रहा, सिंटेक्स नॉट नाइन इंटर राइट सिंटेक्स यूज टू नियर इंट, अच्छा यहाँ पे आईडी के अंदर। सो वंस अगेन यहाँ पे चलते हैं अपन, क्रिएट इंट, यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आईडी और यहाँ पे आएगा इंट, ठीक है, आईडी इंट। ओके, सो क्वेरी आपकी ओके हो गई, और राइट यहाँ पे अपन चलते हैं सो टेबल्स, सो TABLES सो टेबल्स। सो यहाँ पे आप देखोगे कि आपकी जो टेबल थी वो टेबल आपने यहाँ पे जनरेट करके दे दी, यहाँ पे आपकी जो टेबल का नाम है वो सॉफ्ट ऐप, आपके जो डेटाबेस का नाम है वो है, और जो टेबल बनाई थी वही है, ठीक है। अब मुझे इसे डिस्क्राइब करना है, सो मैं शॉर्ट में लिखूंगा डिस्क्राइब EMP, आप ऐसे लिख सकते हो, ये आ गया, या आप पूरा भी लिख सकते हो डिस्क्राइब EMP, आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। सो जो भी आपने इसके अंदर फील्ड बनाए हैं वो ये आपके फील्ड्स आपके आ चुके हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू डालनी है। सो पहला कमांड इसका देखो, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, अपने आप जनरेट होगी, ये कैसे होगी दिखाता हूँ। अब इसके अंदर वैल्यू डालनी, टेबल तो बन गई, अब इस टेबल के अंदर क्या करना है, वैल्यू डालनी। सो INSERT इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है EMP। सो देखो पहला तरीका तो इसमें ये है कि मेरे पास जो आईडी को छोड़ के जो ये नाम है, मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम, नेम के बाद मेरे पास क्या है ईमेल, ईमेल के बाद मेरे पास क्या है मोबाइल, और मोबाइल के बाद मेरे पास क्या है एड्रेस। सो ये तरीका है, ठीक है। आप यहाँ पे एक ही लाइन में भी वैल्यूज लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके। और अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो अगर लॉन्ग तो आप इंटर करोगे और यहाँ पे लिखोगे वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज में इंटर करोगे, अब नेम में क्या है तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय नाम, कुछ भी नाम दे देता हूँ, मैंने यहाँ पे नाम दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर, आपको जो नाम देना आप वो नाम दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो। ईमेल में यहाँ पे दे देता हूँ info@softtechnologies.com, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, मैं ये मोबाइल नंबर दे देता हूँ, और यहाँ पे एड्रेस मैं दे देता हूँ न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है, और कॉमा करके इंटर मार दो। जैसे मैंने यहाँ पे किया तो मुझे अब चेक करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो डेटाबेस का नाम है आपका, फॉर एग्जांपल क्या है
डेटाबेस का नाम है, मैं आप वो सॉरी टेबल का नाम है EMP। सो मैंने एंटर किया तो आप देखोगे कि जो वैल्यू आपने डाली वो यहाँ पे आ गई। अगर आपको कोई दूसरी टेबल बनानी है सो सेम आप वही सेम फिर कमांड इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और यहाँ पे डालोगे वैल्यूज। सो वैल्यूज में क्या डालनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नाम में डाल देता हूँ, नाम में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल तालिफ। यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे कर दी फॉर एग्जाम्पल सपोर्ट, SUPPORT सपोर्ट @सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। या यहाँ पे सपोर्ट के बाद में यहाँ पे डाल देता हूँ कि सपोर्ट admin.com। आप कुछ भी डाल सकते हो, जस्ट लाइक ये एक डमी डेटा है। बाकी जब आप अपना डेटाबेस बनाओगे तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो भी आपको रखना वो आप रख सकते हो। मैं यहाँ पे दिल्ली की जगह डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल केरला, मैंने केरला डाल दिया, इंटर किया। आप यहाँ पे देखो स्टार, तो यहाँ पे आपकी ये 2 आईडी जनरेट हो गई। तीसरी आईडी जब आपने आईडी नहीं लिखी थी, अगर आप चाहते हो कि पहला तरीका तो इंसर्ट इनटू ये था, दूसरी लाइन से वैल्यू थी, तीसरा तरीका है कि आप यहाँ पे लिखोगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है EMP और सीधा यही लिखो वैल्यूज। इस केस में जब इसमें ये सेकंड वाला ऑप्शन होता है तो आईडी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर आप आईडी नहीं दोगे तो एरर आएगा। तो पहला तरीका मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ। अगला तरीका मैं यहाँ पे ले लेता हूँ शिव और ईमेल आईडी फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ shiv@technologist.com और उसके बाद मोबाइल नंबर ये हो गया। और उसके बाद एड्रेस में मैंने यहाँ पे दे दिया गुरुग्राम। ठीक है, और यहाँ पे तो ये आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो देखो तीसरी आईडी आ गई। अब जब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब आप ये वाला केस करोगे ये वाला, तो यहाँ पे आपको आईडी देनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे आईडी नहीं देते हो और सीधा वैल्यूज में ये लिखते हो बिना आईडी के, मतलब आईडी ऑटो इंक्रीमेंट थी फिर भी आपने आईडी नहीं दी और आप एंटर करोगे तो एरर आएगा। देखो could does not match the value of count 1, क्योंकि जब आप डायरेक्टली इंसर्ट इनटू वैल्यूज इस तरीके से करते हो तो आईडी ऑटो इंक्रीमेंट हुआ है तब भी आपको यहाँ पे आईडी देनी पड़ेगी। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो आईडी है 3 की जगह मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, या जो भी आपको करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आईडी जो सीक्वेंस से रखना है कोई भी आप यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ सिर्फ की जगह मैं सिर्फ 1 कर देता हूँ, यहाँ पे आईडी फॉर एग्जाम्पल ये कर देता हूँ और मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं ये कर देता हूँ 333, ये कुछ भी ये आईडी हो गई। और गुड़गांव की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ हैदराबाद, या मैं कर देता हूँ यहाँ से कोट्टयम। ठीक है, ये कर दिया मैंने कोट्टयम। ठीक है ये, और मैं यहाँ से एंटर कर दूँ और फिर यहाँ से करूँगा तो आप देखोगे कि ये आपकी जो है वो टेबल बन के आ गई है। सो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले आपने एक टेबल क्रिएट करी, टेबल क्रिएट करने के बाद आपने उसके अंदर क्या किया, इंसर्ट करके डेटाबेस की वैल्यू डाली। अब इसमें से फॉर एग्जांपल मेरे को अगर सिर्फ ईमेल सेलेक्ट करने हैं तो मैं कैसे करूँगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे सेलेक्ट ईमेल, किस टेबल में से लेना है, सो टेबल का नाम है EMP। सो सॉरी सेलेक्ट ईमेल फ्रॉम और टेबल का नाम है EMP। तो आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ कॉलम आ गया। अगर आपको मोबाइल या एड्रेस का लेना है, जैसे नाम का लेना है, तो मैं सेम लिखूंगा यहाँ पे सेलेक्ट नेम, मतलब जो भी कॉलम मुझे लेना है नेम, फ्रॉम किस टेबल से लेना है EMP से। सो मैंने ये नेम आ गया। अगर आपको इसमें से पर्टिकुलर रोल नंबर ये 3 चाहिए, सिर्फ ये पूरी 3, तो यहाँ पे आप इसके लिए लिखोगे यहाँ पे सिलेक्ट स्टार मतलब पूरी पूरी रो के लिए फ्रॉम टेबल का नाम क्या है EMP वेयर आईडी, कौन सी आईडी चाहिए, मुझे आईडी चाहिए 3, मतलब पूरी आईडी 3 में जो भी है नेम ईमेल, तो सारी चीजों के लिए आप यूज करोगे स्टार और फ्रॉम और टेबल किस टेबल में से EMP वेयर आईडी इक्वल टू 3, मुझे 3 में से चाहिए तो 3 कॉलन करूंगा तो आप देखो आईडी आ गई। अगर इस आईडी में से आपको 1 भी चाहिए तो सेम ही यहाँ पे आईडी 3 की जगह आप क्या कर दोगे, यहाँ पे आईडी आप 3 की जगह 1 कर दोगे, यहाँ पे आईडी क्या कर दोगे 1, तो ये 1 आ गई। ठीक है, क्लियर है। सो इस तरीके से आपकी ये आईडी आपकी 1 और 3 आ गई। ठीक है, सो अब इसमें से मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये जो एड्रेस है इस एड्रेस के आगे मुझे अगर कोई कॉलम ऐड करना है तो मैं कैसे ऐड करूंगा, सो यहाँ पे वो दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पे आप एड्रेस में अगर कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए आप यूज करोगे ऑल्टर टेबल और टेबल का नाम क्या है, फॉर एग्जाम्पल टेबल का नाम है EMP।
मुझे ये मतलब एड्रेस के आगे मुझे कुछ अलग से कॉलम ऐड करना है, तो मैं उसके लिए यूज करूंगा ऑल्टर कमांड का। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ये किया और मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड। अब आपको कॉलम ऐड करना है, सो आप यहाँ पे लिखोगे कॉलम। आप यहाँ पे लिखोगे कॉलम, और कॉलम का नाम मैं लिख देता हूँ सिटी नेम। सिटी नेम, ठीक है। इस तरीके से सिटी नेम है। सो सिटी नेम वारकार मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल 100, और यहाँ लिख दूंगा नॉट नल, ठीक है। ये देखो, सो आप यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करोगे, सॉरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखोगे सिटी नेम ऐड हो गया। और कोई कॉलम ऐड करना, सो आप यहाँ पे फिर वही कमांड लिखोगे, क्या लिखोगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, ईएमपी एड COLUMN। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंट्री, COUNTY, कंट्री। कंट्री का नाम क्या है, कंट्री का कंट्री, और कंट्री अब जो भी आपको कंट्री डालना है, सो वो आप कंट्री डाल सकते हो। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्री का नाम, इसमें भी 100, आप कितने भी रख सकते हो, नॉट नल मतलब मेमोरी अभी ये है, तो मैंने नॉट नल लिखा। और मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, सो आप देखो कंट्री यहाँ पे ऐड हो गई, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे लाइन नंबर जो 3, रो नंबर 3 है, इस 3 के अंदर ही कंट्री और ये सिटी नेम और कंट्री डालनी है। सो कैसे डालोगे, तो अब इसमें से जैसे 1 से लेके 5 तक की रो है, 4 मिसिंग है, वो मैंने जानबूझ के डाला था, आप सीक्वेंस से भी कर सकते हो। अब मुझे मेरी क्वेरी ये है कि जो रो नंबर 3 है, आईडी नंबर 3 है, इस 3 की सिर्फ मुझे सब आईडी में नहीं, मैं चाहता हूं कि जो 3 रो है, इसी सिर्फ इस आईडी मतलब इस पूरी टेबल में से जो आईडी 3 है, उस 3 की सिटी नेम आ जाए और कंट्री आ जाए। तो वो कैसे आएगी, तो वो मैं ऐसे आएगी, आप यहाँ पे लिखोगे अपडेट। अपडेट टेबल का नाम क्या है, अपडेट। अपडेट आप टेबल, टेबल का नाम क्या है, अपडेट टेबल, अपडेट ईएमपी, आप अपडेट टेबल का नाम, सो अपडेट टेबल, और यहाँ पे लिखोगे सेट। अब आपको क्या करना है, सिटी नेम डालना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे सिटी नेम और कॉलन और डबल कोट्स। यहाँ सिटी नेम में मैं लिख देता हूँ न्यू दिल्ली। आपको जो भी अपनी सिटी डालना है वो लिख दिया, और आप यहाँ पे लिखोगे कंट्री, COUNTY, कंट्री। कंट्री इक्वल टू, आप कंट्री कौन सी दोगे, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इंडिया, तो मैंने इंडिया डाल दी। अब ये किस आईडी के अंदर डालना है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेयर आईडी इक्वल टू 3, ठीक है। और मैं यहाँ पे कॉल करके इंटर करूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो आप देखो रो नंबर 3 के नीचे आपको जो रो नंबर 3 थी, उस 3 के अंदर सिटी में सिटी नेम न्यू दिल्ली आ गया, और कंट्री के अंदर आपका इंडिया आ गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। सो यहाँ पे ये लैब MySQL की जो लैब नंबर 1 होती है वो कंप्लीट होती है। लैब 2 में इसके आगे का प्रोसेस बताऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल टेबल का नाम कैसे चेंज करना, मोबाइल है, मोबाइल की जगह लैंडलाइन या फोन नंबर लिखना, या फॉर एग्जांपल ईमेल है, सिर्फ मेल अकेली लिखना। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, और आगे चल के अभी इसमें 4 से 5 लैब होंगे। तो ये लैब फर्स्ट है। अगर इस फर्स्ट लैब में आपकी कोई क्वेरी है, आपको समझ नहीं आया, और अगर अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा, सच में समझ में आया, तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी है माइंड में, तो वो आप मुझसे यूट्यूब चैनल में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो देखने के लिए। ठीक है, क्या कोई डाउट है, समझ आ गया ना। कल, और इसमें कल अपन को, आज इसको देख लेना, मगर कल अपन काम करेंगे वो एपीआई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बनाना है भैया ये एपीआई, इस चीज का ध्यान रखना। ये तुम्हें साइड बनानी, इसकी मेहनत पे लग जाओ। अब तुम्हारा देखो 6 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, और अब इंटरव्यू के लिए बताओ तुम्हें कब से भेजूं, क्योंकि तुम्हें वर्चुअल इंटरव्यू करवाऊंगा, तुम्हें कंपनी में तो भेजूंगा नहीं, इससे तुम्हारा काम भी नुकसान ना हो। हाँ, वो तुम्हें तैयार बताना पड़ेगा, या पहले 1-2 इंटरव्यू तुम्हारा यही डमी करवा देता हूँ, जिससे तुम्हें एवरेज का पता चल जाएगा। समझ गए कि देना कैसे है, क्योंकि कंपनी में 20 तक तो मेरे एग्जाम है। हाँ, मतलब जब तुम बताओ तब। ये रीडिंग क्यों नहीं हुआ, वो वीडियो रिकॉर्डिंग किस में, इसमें हो रही थी ना, नहीं हो रही थी क्या रिकॉर्डिंग, है, एक मिनट, इसमें तो नहीं हो रही थी रिकॉर्डिंग, हो रही थी, इसमें तो रिकॉर्डिंग दिख रहा। उसने स्टार्ट नहीं की थी क्या?